छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इसको समझते हुए आगे चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, ऐसी छोटी छोटी बातें आमतौर से करते नहीं है लोग, लेकिन ये करना जरूरी है। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं हुआ तो आगे जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए, है ना, कोई एंगल है ए, उस साइन स्क्वायर निकालना उसका। तो इसका मतलब बेसिकली आप इसको समझिए कि साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ऐसा बहुत बार हम लिखते हैं, लेकिन कहीं मैंने लिखा साइन इनवर्स ए, तो क्या इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ए की पावर -1? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स इज अनदर थिंग, इसको समझिए बात को। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए का इनवर्स, यानी कि 1/sin ए, है ना। ये बेसिकली क्या हो चुका है, आप डिवीजन में ले आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में ले आ चुके हैं, है ना। बट इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। अब साइन इनवर्स ए क्या बला है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी दिन मैं आपसे ये बोल दूं साइन थीटा इज इक्वल टू ए, है ना, ऐसे मैंने बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो इन दोनों में कौन सी चीज क्या है ये समझिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा क्या चीज है भाई? थीटा एक एंगल है, बात समझ में? एंड व्हाट इज दिस ए? ए इज रेशियो, है ना। अब दोबारा फिर बैक जाइए, एंगल को भी हमने बेसिकली क्या आपको बताया था अभी, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। ये भी रेशियो हो गया, एंगल भी रेशियो हो गया, साइड का रेशियो हो गया, है ना, लेंथ का रेशियो हो गया, दो लेंथ का रेशियो है, आर्क अपॉन रेडिया मैंने लिख दिया, सॉरी, रेडियस, है ना। और ये किसका, ये क्या चीज है? ये रेशियो ऑफ साइड है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये भी बेसिकली लेंथ का रेशियो है। तो दोनों ही क्वांटिटीज बेसिकली डायमेंशनलेस है, लेकिन थीटा की यूनिट होती है भाई, थीटा की यूनिट होती है, थीटा की यूनिट रेडियंस में होगी। यहां पर बात समझ में? एक ही कोई यूनिट नहीं है। अब यहीं पर इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, थीटा को अगर लेफ्ट हैंड पे छोड़ दूं तो जिस टाइम साइन को यहां पर लेकर आऊंगा तो साइन इनवर्स ए लिखूंगा। तो व्हाट इज दिस? इट इज एंगल। ये क्या चीज है भाई? ये एंगल है जो कि बेसिकली रेडियस में है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? साइन इनवर्स ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये साइन ए का होल इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोसेक ए किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो साइन ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन इनवर्स ए। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक बात और समझने वाली है कि यहां पर जो ए है इसकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या है, ए की लिमिटिंग वैल्यूज क्या है। जब इसको हम फंक्शन में स्टडी करते हैं तो ए की वैल्यू हम पुट क्या करते हैं, है ना। ए की मिनिमम वैल्यू हम -1 पुट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम +1 पुट करते हैं। यानी ए -1 से कम नहीं हो सकता और ए +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ये एक बात है, यानी ए 0 भी हो सकता है। हाँ भाई, 0 भी हो सकता है। -1 से लेकर 1 तक वैल्यू वेरी करेगी इस केस में ए की। लेकिन यहां पर जो वैल्यू है ये बेसिकली ये क्या चीज है? ये एंगल है, ये एंगल है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? इसकी वैल्यू बेसिकली 0 से लेके वो 360 तक वेरी करेगी। 0 से लेके 360 तक वेरी करेगी, 2 पाई रेडियंस तक वेरी करेगी, है ना। तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं? ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू +1। तो ये ए की लिमिटिंग वैल्यू है। इसको, इस कंसेप्ट को याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है।